हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे कि एक कॉइल में करंट वायरी करने से दूसरे कॉइल में उसके पास रखे हुए दूसरे कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस होता है उसके बारे में आप देखेंगे। देखिए आपके यहाँ फिगर 13.17 बना हुआ है। इसमें एक कॉइल लिया गया है, कॉइल 1। इसमें यहाँ पर लगभग नंबर ऑफ टर्न 50 लेते हैं, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, साथ साथ की से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी के पास ही दूसरी कॉइल भी रखी गई है। जो दूसरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा लिए गए हैं, लगभग 100 लिए गए हैं नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर। और इस कॉइल को कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर से। ऐसा किया गया है। इसको कॉइल 1 कहते हैं, इसको कॉइल 2 कहते हैं। और ये कॉइल जिसके साथ बैटरी लगा है उसको प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं, और जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसको सेकेंडरी कॉइल भी कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन आप स्टार्ट करें। इसमें यह देखा जाता है कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें हमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। कुछ सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन होगा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ डिफ्लेक्शन अपने आप, यहाँ करंट फ्लो होता रहेगा लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए यह डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, ठीक। जब स्विच आप ऑन किए तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इन्होंने ये देखा कि अगर यहाँ पर स्विच को ऑफ किया जाए तो फिर डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन स्विच ऑन करने के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। यानी जब स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑफ करते हैं उसी समय ही डिफ्लेक्शन होता है। जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहती है तब सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल से अटैच्ड गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यही ऑब्जर्वेशन देखा गया। अब इससे कंक्लूजन यह निकाला गया कि जब हम लोग यहाँ पर स्विच को ऑन किए होंगे तो यहाँ पर करंट 0 से मैक्सिमम तक वायरी किया होगा। 0 1 2 3 4 5 यहाँ करंट जब वायरी किया होगा तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हुआ होगा। और क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर के गुजर रहा है, यानी सेकेंडरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हुई और उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होने के कारण इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ और उस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो गई। जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगा तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होना बंद हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होना बंद हो गया तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस नहीं होता है कांस्टेंट करंट पर, मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज होने पर, तो जब यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सेटअप होगा तो कोई करंट भी यहाँ नहीं फ्लो होता है। फिर जब स्विच को ऑफ किए तो स्विच ऑफ करने पर फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर करंट डिक्रीज हुआ हो। करंट डिक्रीज होने के कारण यहाँ पर इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज की होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिर यहाँ पर वायरी की, यानी चेंज हुई, डिक्रीज हुई, तो जिसके कारण यहाँ पर यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हुई तो उसी कारण फिर से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ। लेकिन जब स्विच ऑन किए थे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ था उसका जस्ट अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस स्विच को ऑफ करने पर सेटअप हुआ, क्योंकि
जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए था इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हाँ, और जब स्विच ऑफ किए तो उल्टा हो गया उसका, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसी भी कॉइल से किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होने के कारण उस कॉइल में, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होने के कारण उसमें करंट का फ्लो होता है। ठीक है, यानी करंट इंड्यूस्ड होने का मेन रीजन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग के कारण आप करंट पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण आपको दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ को आपके यहाँ एक्टिविटी 13.9 में समझाया गया है। इसको अब आप लोग पढ़ करके नोट्स बना लीजिए।